हेलो गाइस, आई एम जसलीन कौर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन कब स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई और कब तक चली, ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि इसे कंप्लीट करेंगे ताकि हम क्विकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड पर भी जंप कर सकें। मैं इसे डिटेल में नहीं बताऊंगी कि कहाँ किस एरिया में कितनी डिस्ट्रक्शन हुई, किस एरिया में कितना नुकसान हुआ। आई विल नॉट गो इन टू डिटेलिंग, बट मैं इसे ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब स्टार्ट हुई? वो स्टार्टेड इन जुलाई 1914 को ये स्टार्ट हुई। लेकिन क्यों स्टार्ट हुई, इससे जस्ट एग्जैक्ट 1 मंथ पहले जून 28, 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी में आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ये रहे आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड एंड इसकी वाइफ को असेसिनेट कर दिया गया था, यानी कि मार दिया गया था। और ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों को ये लगता था कि आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को एंड उसकी वाइफ को सर्बिया के लोगों ने मारा है, सर्बिया का ये किया धरा है। तो उन्होंने एग्जैक्ट 1 मंथ बाद यानी कि जुलाई 28, 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर डिक्लेयर वॉर कर दी थी, वॉर को डिक्लेयर कर दिया था, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की स्टार्टिंग थी। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट कब हुआ, डिक्लेयर कब हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? जुलाई 28, 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने। अब ये 1 मंथ का गैप क्यों आया? वाई देयर वॉज अ गैप ऑफ 1 मंथ बिटवीन द आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड डेथ एंड द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो इसके बीच में गैप क्यों आया था? इसका गैप इसलिए आया था क्योंकि जो सर्बिया है, सर्बिया को बैकअप मिल गया था रशिया का। ये देखिए, दे वेटेड फॉर 1 मंथ। ऑस्ट्रिया हंगरी ने 1 मंथ तक वेट किया। क्यों किया? बिकॉज सर्बिया गॉट बैकअप ऑफ रशियन फेडरेशन, ठीक है। देन 1 मंथ बाद क्यों अटैक किया? द रशिया हंगरी गॉट अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ जर्मनी टू स्टार्ट अ वॉर। अब अनकंडीशनल और कंडीशनल में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा नहीं, इवन बहुत सारा फर्क होता है। जस्ट फोकस ऑन द वर्ड अनकंडीशनल सपोर्ट। आपके 2 तरीके के फ्रेंड हैं, एक है जो आपको गलत करने से रोकता है और गलत में साथ नहीं देता है, एंड सेकेंड जो आपको सही और गलत दोनों में सपोर्ट करता है। सो दैट इज़ अनकंडीशनल सपोर्ट। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिससे वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्टिंग हुई। और हम एक सिंपल लैंग्वेज, जो हमारी एक कॉमन लैंग्वेज होती है कि आग में घी डालना, तो आग में घी डालने का काम जर्मनी ने किया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो ब्लेम है, जो एट द एंड इवेंचुअली जो ब्लेम दिया गया, वो जर्मनी को दिया गया, क्योंकि जर्मनी ने आग में घी डाला था, यानी कि ऑस्ट्रिया हंगरी को अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया था। देन इसकी एंडिंग कब हुई? एंडिंग नहीं कहूँगी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 स्टॉप कब हुआ? 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने अपने जो आर्मिस्टिस है वो साइन कर दिया, यानी कि हथियार डाल दिए कि अब मैं वॉर नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। तो एंडिंग ये वर्ड एंडिंग लिखा है, लेकिन एंड नहीं हुआ, यहाँ पे स्टॉप हुआ था। जर्मनी साइंस द आर्मिस्टिस, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टॉप, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हुई थी वर्ल्ड वॉर 1। द 4 लॉन्ग ईयर वॉज बिटवीन द सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। अब सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स कौन कौन सी है? ये नीचे देखिए। सेंट्रल पावर्स वो थी जो ऑस्ट्रिया हंगरी के साइड में थी, यानी कि जो रॉन्ग रीजन के साथ लड़ रही थी। जैसे कि महाभारत में एक साइड में दुर्योधन की पार्टी थी और एक साइड में कृष्ण जी की पार्टी थी, टीम थी। तो दुर्योधन वॉज फ्रॉम रॉन्ग साइड, बट कृष्ण जी वॉज फ्रॉम जस्टिस साइड, है ना। तो ऐसे ही सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स थी। तो सेंट्रल पावर्स वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया एंड ऑटोमन एम्पायर। उस टाइम एम्पायर साउथ में वगैरह होती थी, तो ये सारी सेंट्रल पावर्स में ये सारी आ जाती थी। और अलाइड पावर्स में अब बेसिकली देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की स्टार्टिंग है वो कौन सी 2 कंट्रीज से हुई? फर्स्ट वन वॉज ऑस्ट्रिया हंगरी एंड सेकंड सर्बिया। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अब सर्बिया को तो रशियन फेडरेशन का सपोर्ट मिल गया, तो ये देखिए रशियन फेडरेशन और सर्बिया इसमें होगा। इसमें सर्बिया नहीं लिखा हुआ है, प्लीज़ आप लिख लेना यहाँ पे सर्बिया, ओके। अलाइड पावर्स में सर्बिया और रशिया होगा, और ऑस्ट्रिया हंगरी दूसरी साइड से ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी का सपोर्ट मिला। और जर्मनी के साथ और कौन सी विश्व युद्ध में और कौन सी कंट्रीज जुड़ गई? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर एक्सेट्रा। एंड देन अलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज जुड़ गई? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, कनाडा, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अब अलाइड एट द एंड विन किसने किया? अलाइड पावर्स ने किया। मोर देन 16 मिलियन पीपल वर डेड। जैसे कि महाभारत में जीत चाहे सच की हुई, जस्टिस की हुई, यानी कि पांडवों की हुई, लेकिन उसमें अगर आपको पता हो कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी। और आज भी ये चीज़ मानी जाती है कि कुरुक्षेत्र की जो धरती है वो लाल रंग की है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे महाभारत के टाइम इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो हो गया था, लोग इतने ज़्यादा लोग मरे, इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ वहाँ पे उस लैंड पर गिर गई, इतना ज़्यादा ब्लड था कि वो लैंड आज तक रिकवर नहीं कर पाई। वो लैंड आज तक रेड कलर की है, जस्ट बिकॉज ऑफ महाभारत। तो उसमें इतने लोग मारे गए। जीत और हार तो चलती रहती है, दिस इज़ अ यूनिवर्सल फ्लो कि वो चलता रहता है। कभी किसी की जीत होती है, कभी किसी की हार होती है, लेकिन उस बीच में जो इनोसेंट नाइफ पर्सन्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता। तो सेम एज इट इज़ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी अलाइड पावर्स विन हुए, लेकिन उसमें मोर देन 16 मिलियन पीपल वर डेड, जिसमें सिविलाइज्ड पर्सन्स भी थे। देन मैंने बोला था कि नवंबर 11 नवंबर 1918 को
वर्ल्ड वॉर स्टॉप हो गई, लेकिन एंड कब हुई? एंड हुई जून 28, 1919। वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग कब हुई थी? मैंने आपको अभी बताया कि जून 28, 1914 में एक इवेंट हुआ जो कि वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट का पर्पस रीज़न था, सॉरी, जिसमें ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ठीक है, इसकी और इसकी वाइफ को असैसिनेट कर दिया था। ये इसका रीज़न था। तो एग्जैक्ट उनकी डेथ के एग्जैक्ट 5 साल बाद जून 28, 1919 को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की ऑफिशियली एंडिंग की गई। ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की एंडिंग की गई। कहाँ की गई? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में। और एंडिंग करने के लिए ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक अग्रीमेंट बना होगा जिसमें अलाइड और सेंट्रल पावर्स के सिग्नेचर्स करवाए गए होंगे, और उस अग्रीमेंट को क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ वर्सेस, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ वर्सेस एक बनाया गया, और कब बनाया गया? 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सेस बनाया गया, कहाँ बनाया? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में बनाया गया। और इसका पर्पस क्या था? ताकि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उसकी ऑफिशियली एंडिंग की जाए। और उस अग्रीमेंट में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई थी, जिसमें मेजरली अगर मैं आपको बताऊँ तो मेजरली उसका यही था कि कोई भी कंट्री ऐसे बिन बताए किसी भी और कंट्री पर अटैक नहीं करेगी। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसे बैठकर सुलझाया जाएगा, ताकि सोशली इकोनॉमिकली कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो, कोई भी नुकसान ना हो। तो इसलिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तरह वर्ल्ड वॉर सेकेंड ना हो, इसीलिए ट्रीटी ऑफ वर्सेस बनाया गया। और उसमें सारी कंट्रीज़ के सिग्नेचर्स करवाए गए कि कोई भी कंट्री आगे से इन फ्यूचर में ऐसा कोई भी दूसरी कंट्री पर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें जर्मनी को, जैसे मैंने आपको बताया, जर्मनी ने आग में घी डालने का काम किया था, तो सारे उसको ब्लेम कर रहे थे। तो जर्मनी वॉज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द नेगोशिएशन। जब ये ट्रीटी ऑफ वर्सेस बना जून 28, 1919 को, जब ट्रीटी ऑफ वर्सेस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में बना, तो उसमें जर्मनी को नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि सभी लोग उसी को ब्लेम कर रहे थे। लेकिन साइन तो उसके भी होने थे, क्योंकि अपोजिशन पार्टी लाइक वो भी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेटेड था, तो साइन तो उसके भी होने थे। लेकिन जैसे कि जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को अपने हथियार डाल दिए थे, अपने आर्म्स साइन कर दिए थे, तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता था समझौता करने के अलावा। तो उसे ये ट्रीटी ऑफ वर्सेस साइन करना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए इट वॉज फोर्स्ड टू साइन द फाइनल ट्रीटी। तो जर्मनी को फोर्सफुली ट्रीटी ऑफ वर्सेस पे साइन करवाया गया। तो ये तो हो गया कि ट्रीटी ऑफ वर्सेस का, कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की एंडिंग हो गई ऑफिशियली। देन 10 जनवरी 1920 ट्रीटी ऑफ वर्सेस केम इनटू फोर्स एंड लीग ऑफ नेशंस स्टार्टेड फंक्शन। अब लीग ऑफ नेशंस क्या है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की ऑफिशियली एंडिंग हो गई, लेकिन वर्ल्ड वाइड को यूनाइट करने के लिए वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबकी उन सबको देखना, उनकी देखभाल करनी। अगर किसी कंट्री में किसी वर्ल्ड में किसी भी कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उनको सुलझाना, उनका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, ये सबकी जिम्मेदारी। और जो अग्रीमेंट बनाया था ट्रीटी ऑफ वर्सेस, है ना, तो उसको मैनेज करना, अब उसको आगे मेंटेन करके रखना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनी? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस यानी कि वर्ल्ड की सारी नेशंस को लीड करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम बन गया, लीग ऑफ नेशंस, ताकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ना हो। तो ये कब बनी? ये फोर्स कब हुई है? 10 जनवरी 1920। 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टॉप हो गई। 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सेस यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की ऑफिशियली एंडिंग की गई ट्रीटी ऑफ वर्सेस साइन करके। एंड ट्रीटी ऑफ वर्सेस साइन की गई और एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एक अग्रीमेंट बना, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई ताकि पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। और वो कब बनी? 10 जनवरी 1920 को। तो दिस वॉज अबाउट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। एंड अगर इसके बाद आपको कोई भी डाउट रहता है तो देन कमेंट में डाउन। एंड अगर आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की डिटेल वीडियो चाहिए तो देन प्लीज़ कमेंट मी, आई विल प्रोवाइड यू डिटेल वीडियो ऑन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे ये रिस्पॉन्स मिलता जाए कि आपके लिए मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी यूजफुल रहती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक मी एंड कमेंट मी। थैंक यू।